नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज़। से खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों। खारी लेकर जा रहे युवक को मारे बोलेरो ने टक्कर, गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में दाखिल। नौरदही अभ्यारण्य क्षेत्र में उड़न दस्ते पर बम से हमला। खजरी में प्रारंभ हुआ चंडी मेला, राय नृत्य की धूम। हटा में फिर गरमाई राजनीति, बड्डा को लेकर जनपद उपाध्यक्ष ने दिया नया बयान। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करते हैं एक वाहन दुर्घटना की। दमोह थाने की नरसिंगल चौक के अंतर्गत एक वाहन दुर्घटना सामने आई, जहां पर 2 व्हीलर में 4 व्हीलर ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एक व्यक्ति को गंभीर चोट आई है, जिसे जिला अस्पताल में दाखिल किया गया। बताया जाता है ग्राम घुराटा निवासी गणपत नाम के व्यक्ति खारी सराहने के लिए चैनपुरा के समीप नदी पर जा रहे थे। बीच रास्ते में तेज रफ्तार बोलेरो ने उन्हें टक्कर मार दी। बताया जाता है कि वाहन चालक काफी तेज रफ्तार ये वाहन चला रहा था, अपनी रफ्तार पर अंकुश नहीं लगा पाया। इसी बीच गणपत को ये टक्कर मारी गई। गंभीर रूप से घायल होने के बाद उन्हें जिला अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां उनका उपचार जारी है। घटना के संबंध में घायल एवं उनके परिजनों के द्वारा हम बताएं। गणपत कहाँ के रहने वाले? घुराटा। कहाँ से कहाँ जा रहे थे, क्या हुआ? ये जा रहे थे मड़क बोले, वो बड़े पापा ख़त्म हो गए थे तो स्कूट के साथ लेके जा रहे थे मड़कोली सलाह। एक बाइकर वाला पीछे अंगारे से पीछे से मोड़ आए तो मारता गया। काय से टक्कर गली है? तो मार चल से गाड़ी से कितने लोग घायल हुए? 2 लोग। क्या नाम है इनका? पूरन। हमारा नाम ही मेरा था। कहाँ के रहने वाले हैं? हाँ? कहाँ के रहने वाले हो? ग्राम घुराटा। ये कौन है आपके? जी हमारे चाचा है। क्या नाम है इनके? इनको पूरा नाम गणपत नाम। क्या हो गया इन्हें? सर खारी शराबी जा रहे थे, चैनपुरा के बीच में बिलरो मार दी। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? घुराटा से जा रहे थे मड़कोली खारी शराबी। नंबर देगा किस गाड़ी ने मारा? नंबर नहीं देखा सर। पुलिस में मामले की शिकायत दर्ज कराई गई है। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज़ दमोह। शासकीय शालाओं में नवीन व्यावसायिक शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी, लेकिन पिछले 7 माह से इन्हें वेतन नहीं मिला, जिसके चलते ये तमाम लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे। सरकार से नियमित करने की मांग की गई, साथ ही वेतन दिए जाने की मांग भी की गई। लगातार ये कई ट्रेड की जानकारी छात्र छात्राओं को देते हैं, ताकि रोजगार से जुड़कर छात्र छात्राएं अपना जीवन बेहतर बना सकें। ज्ञापन दिया है आप लोगों ने? हम लोग सभी व्यवसायिक शिक्षक हैं। व्यवसायिक प्रशिक्षक संघ मध्य प्रदेश की तरफ से आज हम ज्ञापन देने आए थे। हमारे व्यवसायिक शिक्षा जो है मध्य प्रदेश में 1500 स्कूलों में चल रही है और इसके तहत व्यवसायिक शिक्षा काम कर रहे हैं, जिसमें रोजगार की ट्रेनिंग बच्चों को दी जाती है शासकीय स्कूलों में। लेकिन 9 महीने हो गए हम लोगों को वेतन नहीं दिया गया, न किसी प्रकार की वेतन वृद्धि की गई है। अन्य राज्यों में व्यवसायिक शिक्षकों का वेतन बढ़ा के डबल दोगुना कर दिया गया। आज 30 से 35 हजार रुपये महीना मिल रहा है और हम लोगों को 7 साल हो गए 20,000 और वो भी हमको समय पे नहीं मिल रहा है। 8 महीने हो गए बिना वेतन से काम कर रहे हैं। तो ये किस प्रकार की व्यवसायिक शिक्षा मध्य प्रदेश में चलाई जा रही है और हम लोगों का शोषण किया जा रहा है, उसके खिलाफ आज हमने कई बार धरना प्रदर्शन आंदोलन भी किया है, लेकिन हमारी कोई सुनी नहीं जा रही है। उसके तहत दोबारा हम याद दिलाने के लिए कलेक्टर महोदय के सामने जो है ज्ञापन देने आए थे। आज सभी लोग आए हैं। क्या मांग है? और यदि इन्होंने हमारी मांगे है, हमारा वेतन समय पे दिया जाए, विभाग में संविलियन किया जाए और हमारी वेतन वृद्धि की जाए। इन मांगों को लेकर हम आज सभी लोग आए हैं यहाँ पे। और यदि हमारी बातें नहीं सुनी जाती है तो हम जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए 10 तारीख से चले जाएंगे। सर, हम लोग सभी बीटीपी 7 कंपनियों के आज हम लोगों की वेतन के ऊपर से हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमारे सभी भाई और सभी साथीगण परेशान है। वेतन 7 महीने से हम लोगों का वेतन नहीं मिला हुआ है। सभी कंपनियां हमारी ये चाहती कि हम लोग बीटीपी नियुक्त हो जाए, परमानेंट हो जाए और जो हमारी मांगे हैं उनको गवर्नमेंट पूरा करे। साथ में हम लोगों की जो प्रॉब्लम है वो ध्यान दिया जाए, जिसमें हम लोग नियुक्तिकरण के उसमें आ जाए। दूसरी समस्या है लेडीज़ों की, अगर उनके लिए जैसे प्रॉब्लम होती है प्रेगनेंसी में, मातृत्व में, तो वो अवकाश नहीं दिया जाता। हेल्थ में भी सर हम लोगों को अवकाश नहीं दिया जाता। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो सीधा हम लोगों के लिए नियुक्ति पत्र दे दिया जाता है।
इन सब चीज़ों के लिए सर हम लोगों की 2016 से जो साथ में परमानेंट हम लोग होने वाले हैं उनको एज के इशू से निकाला जा रहा है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग पहले से ही जब हम लोग काम कर रहे थे तब हम लोगों की एज नहीं थी, उस एज को भी हम लोग को लिए परमानेंट नियुक्त कर सकते हैं। और हमारे जो साथीगण हैं जो जैसे गांव से आते हैं सर, थोड़ा सा 5 मिनट विलम्ब होते हैं, उनके लिए एब्सेंट डाल दी जाती है। सर हम लोग 7 साल से 8 साल से परमानेंट जो अतिथि लोग हैं वो काम नहीं करते हैं, हम लोग सबसे ज़्यादा काम वर्क करते हैं। हम लोग कंप्यूटर का वर्क इतना होता है कि उस वर्क में ही हम लोग दिन रात एक लगे रहते हैं, उसके बाद भी गवर्नमेंट हम लोग पे ध्यान नहीं दिया जाता। हमारा आशा है कि हम लोगों को इन सब चीज़ों से मुक्त किया जाए और वेतनमान समय पे दिया जाए, यही हम लोग बीटीपी। ऐसे में देखने लायक होगा शिक्षकों का वेतन कब तक मिल पाता है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज दमोह। दमोह जिले में जिला पंचायत की राजनीति गरमाई हुई है, जहां मड़ियादों में एक मामला दर्ज हुआ था। इसके लिए बड्डा को दोषी ठहराया गया था। बड्डा का बयान सामने आया था, जिस पर अब तक कोई जिला पंचायत के सदस्यों की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। वहीं आज एक नया घटनाक्रम सामने आया, जहां पर जनपद पंचायत उपाध्यक्ष हटा के द्वारा एक बयान जारी किया गया। उदय जी कहाँ पे उत्खनन की शिकायत की गई थी, जिसमें किसी भी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं उल्लेखित किया गया और समाचार पत्रों द्वारा मेरा नाम पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष श्री शिवचरण पटेल द्वारा जी के नाम से जोड़ा गया, लेकिन कहीं पे उनके नाम का मेरी शिकायत में नाम नहीं है और अगर उन्हें किसी भी प्रकार की ठेस पहुंची हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज दमोह। प्रत्येक मंगलवार को जन सुनवाई का आयोजन होता है। इसी बीच जन सुनवाई में एक आवेदन भी सौंपा गया था, जिसमें पार्षद प्रतिनिधि पर रिश्वत लेने के आरोप लगाए गए थे। 50,000 रुपए रिश्वत लेने के आरोप लगाए गए थे। आज पार्षद प्रतिनिधि मीडिया के सामने आए और उनके द्वारा अपनी सफाई दी गई। इस संबंध में पहले हम आपको सुनाते हैं कि जाने खाने किस तरह के आरोप लगाए थे। तकरार बाजार मोहल्ले में किराए से रहता हूं। हमारी कुटी फुटेरा 5 में आई है, वहाँ हमारा एक प्लाट डला था, तो अभी हाल में वो कुटी आई है और जैसे ही हमने काम लगाना शुरू किया तो आधा तो काम हो गया। फिर उसके बाद अकीला बानो के पुत्र जीशान पठान, उनके द्वारा 50,000 रुपये की मांग की। हमने भैया पैसे काय के दें, कि कुटी आई है हमारे वार्ड में है, ये पैसा तो देने पड़ेंगे। हमने नहीं दिए तो बोल रहे थे हम काम रुकवा देंगे तुम्हारा, और उनने वैसा ही किया। बाजू वाले के यहाँ से जाके उनने सीमांकन का केस लगवा दिया, जबकि पूरी जगह खाली डली हमारी। उनने जाली आली लगा के कह रही है जगह हमारी, जबकि हमारे पास उसकी पूरी रजिस्ट्री है। 810 स्क्वायर फीट की रजिस्ट्री है, 24 बाई 30 हमारा प्लाट है। आधे मकान बना पाए, अब जाते हैं बनाने तो कह रहे पैसे दो फिर बनाने देंगे, और ये केस भी हटा लेंगे हम। जिसने पैसे मांगे उसका नाम क्या है? उसका नाम है जस्सू पठान, पार्षद का पुत्र है वो। और ऐसे कई जनों से उनने पैसे लिए हैं, जिनके पक्के निर्माण जांच करवा लें 20 उनने जिनकी बिल्डिंग खींची उनके पैसे निकलवाए, पैसे लिए हैं। पुत्र का नाम जीशान पठान, जस्सू के नाम से जाना। जिला कलेक्ट्रेट में आज अपने ज्ञापन सौंपा है, क्या आश्वासन दिया है? कलेक्टर साहब ने हमें पावती दी है इसकी, ये पावती। क्या आश्वासन दिया है उन्होंने? अभी कोई बातचीत हमारी नहीं हुई कलेक्टर साहब से। और आज पार्षद प्रतिनिधि के द्वारा क्या कहा गया कि आपने 50,000 की रिश्वत मांगी है। जाने खां पहली बात तो यह कि फुटेरा वार्ड नंबर 5 का निवासी नहीं है, नया बाजार नंबर 2 का निवासी है। और जाने खां के प्रधानमंत्री आवास योजना में 2.5 लाख रुपए पारित हुए, ये हम लोग को मालूम है। लेकिन ये फुटेरा वार्ड नंबर 5 में डॉक्टर ताबिश खान के बगल में ही ये मकान बना रहा है। उस मकान के परिसर के दरमियान जो निर्माण कार्य हो रहा था, तो डॉक्टर ताबिश के परिसर के अंदर 3 फुट के अंदर जाने खां ने पिलर गाड़ दिया अपना। तो डॉक्टर ताबिश खान ने पार्षद के लिए बुलाया कि भैया ये इस टाइप की ये यहाँ पे निर्माण कार्य कर रहे हैं, जो कि ये मेरी भूमि है। तो मैं वहाँ पे उस परिसर के दरमियान में देखने के लिए जब गया, तो जाने खान से मैंने बात की कि भैया अगर आपकी जमीन है तो आप आरआई पटवारी से नपवा लीजिए, और डॉक्टर ताबिश खान अगर आपकी जमीन है तो आप नपवा लीजिए। तो इस बीच में जब ये बातचीत हो गई तो ये दोनों लोग न्यायालय के समक्ष चले गए। तो जब न्यायालय के समक्ष गए तो डॉक्टर ताबिश खान ने उस परिसर में जो जाने खान उसमें पिलर गाड़ रहा था, तो उन्हें स्टे ले लिया।
तो स्टे लेने के दरमियान ये जाने का हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि अगर आप स्टे वापस नहीं करवाओगे तो हम कलेक्टर के यहाँ जाएंगे कि आपने हमसे 50,000 रुपये मांगे। तो हमने कि ये बात तो नहीं होती कि अगर किसी ने स्टे ले लिया है आपके परिसर पे तो आप न्यायालय जाइए। ये हमारा काम तो है नहीं कि स्टे लाना और ले जाना। जिसकी जमीन पे अगर आप जबरदस्ती निर्माण कार्य करेंगे तो वो आदमी लाजमी है कि वो स्टे लेगा। जब स्टे ले लिया है तो आप न्यायालय से मांग रखें। आप हमारे ऊपर जो ब्लेम कर रहे हैं कि हमने आपसे 50,000 रुपये मांगे हैं तो आप उसको स्पष्टीकरण दें, उसकी पुष्टि करें। अगर आपके पास ऑडियो है तो ऑडियो वायरल करें। अगर आपने हमें पैसे दिए, किस माध्यम से दिए, किसके सामने दिए, कहीं पे भी दिए हैं तो मैं उस चीज को स्वीकार करता हूं। आप ये सिद्ध करें कि हमने आपसे 50,000 रुपये की डिमांड की है और अगर इसमें हम दोषी पाए जाते हैं तो जो न्यायालय हम पे कार्रवाई करना चाहता है मैं उस कार्रवाई के लिए तत्पर हूँ, तैयार हूँ। क्या नाम लिखते हैं अपना? मैं जीशान पठान शकीला पार्षद का जनप्रतिनिधि हूँ, जीशान पठान। ठीक है, और मुझे इसमें कोई भी खेद नहीं है बोलने में। अगर ये डिमांड अगर हमारे द्वारा की गई आपसे 50,000 की, आप इसका स्पष्टीकरण दें, मैं इस चीज को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू। अरशद बंटी पठान, लकी DCN न्यूज, दबाव। नौरादही अभ्यारण्य काफी बड़ा है, दमोह जिला भी इससे जुड़ा हुआ है। लगातार यहाँ पर बड़े बड़े मामले सामने आ रहे हैं, जहाँ पर बताया जाता है कि जानवर का शिकार भी होता है। अवैध सागौन की कटाई के मामले भी सामने आए थे। नौरादही अभ्यारण्य काफी सतर्क हो गया है और इसी के चलते लगातार रात्रि के समय भी गश्त चल रही है। बीती रात नौरादही अभ्यारण्य का उड़न दस्ता जब गश्त कर रहा था तो इसके ऊपर सुअर मार बम फेंके गए। उड़न दस्ता बाल बाल बच गया। इस संबंध में प्रत्यक्षदर्शी के द्वारा क्या जानकारी दी गई, आइए आपको सुनाते हैं। सामने आई है कि क्या घटना थी, बताएं। वो गश्ती के लिए हम लोग जा रहे थे, श्रीमान जी की निर्देशन था। तो हम लोग समूह स्टाफ सब लोग थे स्टाफ में। तो हम कठौतिया वाली जो सीमा है अपने वहाँ से घुसे अपने जंगल में। तो ऐसा बम फेंका बाहर गाड़ी के सामने जाए पड़ा और फिर उसके बाद एकदम से ब्लास्ट हुआ। हम लोग एकदम आंखें बंद हो गई, तो धुआं हो गया। तो किसने फेंका, कुछ देखा आरोपियों? झाड़ियाँ थी उसकी लैंडाना की, तो उसमें और समझ में नहीं आया सर। फिर आप लोग कैसे बच के निकले? हम लोग वहाँ खड़े हो गए बहुत देर तक, 10-15 मिनट खड़े रहे। जब धुआं हुआ, वो धुआं और धूल शांत हुई, थोड़ा देखा इधर उधर कि ये क्या, हम पहले समझे कि टायर बस कर देखा तो आगे वो खुशबू आ रही थी उसकी बारूद की। उसके निशान भी हैं क्या वहाँ? हाँ, गड्ढा टाइप का है। लगभग कितने बजे की घटना है ये? 10:30 से 11:15 रात। लगभग कितने लोग थे आप लोग? हम 6-7 लोग थे। सभी सुरक्षित हैं? सभी सुरक्षित। वही अधिकारियों के द्वारा पुलिस में इस बात की शिकायत दर्ज कराने की बात कही गई। ऐसा सुनने में कुछ आपराधिक तत्वों द्वारा बम फेंका गया गाड़ी पर, क्या मामला है? जब हम लोगों को खबर मिली 10 बजे कि कोई अपराधी हैं जो या तो लकड़ी काटने वाले हैं, शिकार करने वाले हैं, तो मैंने अपनी टीम भेजी और टीम जब सिंहपुर के कटौतिया गांव से निकल रही थी तो उस पर किसी ने बम फेंका। बम थोड़ा गाड़ी से आगे जाके फटा, बहुत तेज विस्फोट हुआ, आग का गोला निकला, गाड़ी के कांच बंद थे, पूरी गाड़ी वाइब्रेट हो गई, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन टीम पूरी सुरक्षित है, लेकिन हमला बहुत जोरदार था। तो उसके इसमें अपन क्या कार्रवाई कर रहे हैं आगे? हम लोग पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराएंगे और कोशिश करेंगे, अनुरोध करेंगे कि उनको गिरफ्तार किया जाए आरोपियों को। हम लोग अभी जो अपराधी हैं, लकड़ी काटने वाले हैं, शिकारी, उनके खिलाफ हम लोगों ने एक अभियान छेड़ा है और ये अपराधी जो है उसी से चुप होकर हम लोगों पर ये हमला कर रहे हैं। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। 5 फरवरी को दमोह से बागेश्वर धाम तक एक बाइक रैली निकाली जा रही है। मनोज देवलिया एवं अन्य लोगों के द्वारा ये रैली निकाली जा रही है, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं के द्वारा दमोह से बागेश्वर धाम सरकार तक की यात्रा की जाएगी। जय बागेश्वर धाम सरकार। बागेश्वर धाम सरकार के आदेश और संदेश को पूरा करने के लिए तुम मेरा साथ दो। मैं हिंदू राष्ट्र के लिए संकल्पित हूँ के समर्थन के साथ बागेश्वर धाम का समर्थन करने के लिए 5 तारीख को बागेश्वर धाम दमोह से एक यात्रा जा रही है, जिसमें आप सभी सादर आमंत्रित हैं। जय बागेश्वर धाम। श्री सीताराम सरकार की जय। कन्या, गौ, गंगा, गायत्री, गीता, रामायण, हिंदू राष्ट्र के संकल्प को लेकर पूज्य बागेश्वर धाम सरकार के समर्थन में सनातन संदेश यात्रा बाइक रैली 5 फरवरी 2023 दिन रविवार को दमोह के मानस भवन से बागेश्वर धाम के लिए प्रस्थान करेगी, जिसमें आप सभी सनातनी धर्म प्रेमी बंधु सादर आमंत्रित हैं। सुबह 8 बजे दमोह अस्पताल चौराहा अवश्य पधारें।
इसको लेकर एक अपील भी जारी की गई है। दमोह नगर की सीमा से लगे ग्राम खजरी में चंडी मेला प्रारंभ हो गया है। दूसरा दिन है। यहाँ की राई काफी प्रसिद्ध है। काफी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। इस मेले में आज मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष राहुल सिंह पहुंचे। चंडी माई की। सबसे पहले तो मैं इस ग्राम के खजरी ग्राम के लोगों को सभी को शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि अभी बसंत पंचमी और संक्रांति निकली है और 8 से 10 दिन बाद अभी शिवरात्रि आने वाली है। और मुझे हर वर्ष खजरी के मेले का इंतजार रहता है। ऐसे तो दमोह जिले में हर जगह मेले लगते हैं, पर जो आनंद और जो प्रसन्नता यहाँ आके मिलती है मुझे कहीं भी और जगह जाके नहीं मिलती। तो ऐसी मैं शुभकामनाएं सभी को देता हूँ। और अभी सरपंच महोदय से बात हो रही थी तो वो बता रहे थे तकरीबन 21 साल हो गए इस मेले को। तो किसी भी मेले को इतना लंबा समय चलाना और किसी भी प्रकार का व्यवधान ना आना, ये भी आयोजन समिति के लिए मैं बधाई देता हूं। और मैं मां चंडी से प्रार्थना करता हूं कि ये अनरावत ये मेला चलता रहे और इसी प्रकार हमारे खजरी और आसपास के क्षेत्र के लोगों को आनंद मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस अवसर पर स्थानीय लोगों की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। इंदौरिया से निकली कलश यात्रा दमोह के विभिन्न मार्गों से होते हुई छतरपुर पहुंचेगी। मध्य प्रदेश में शहीद हुए 1857 की क्रांति में वीर सपूतों की कलश यात्रा निकाली गई, जो कि महामहिम राज्यपाल के पास पहुंचेगी। वहां पर इस यात्रा का समापन होगा। 1857 की क्रांति के वीर निकाली जा रही है। आज हम मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के अंतर्गत ये दमोह के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में पूरे मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति के भूले बिछड़े जो शहीद हुए हैं उनका हम याद कर रहे हैं और उनकी भूमि जल अस्थि कलश लेकर के हम छतरपुर महामहिम राज्यपाल को सौंपेंगे। यह कार्यक्रम पूरे मध्य प्रदेश में हो रहा है, जिसमें बुंदेलखंड क्षेत्राधिकार के आने वाले जितने भी महाविद्यालय हैं वह छतरपुर जाकर के इस प्रकार सागर, टीकमगढ़, जतारा और निवाड़ी, साथ साथ छतरपुर स्वयं और दमोह सभी जिलों के वीर सपूतों के मिट्टी और कलश यात्रा निकाली जा रही है। इसमें मैं हिंडोरिया के राजा किशोर सिंह को बहुत बहुत नमन करता हूं और याद करता हूं कि 1857 में दमोह जिले की रियासत पर उन्होंने लड़ाई लड़ी और अपनी लड़ाई के कारण उन्होंने अंग्रेजों को छक्के छुड़ाए। अर्शद बंटी पठान, लकी DCN न्यूज, दमोह। छतरपुर जिले के बक्सवा में हिंदू संगठनों के द्वारा तहसीलदार के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल के नाम विज्ञापन दिया गया, जिसमें अवगत कराया गया कि लखनऊ में स्वामी प्रसाद मौर्य सपा नेता और उनके सहयोगियों के द्वारा रामचरितमानस जैसे पवित्र ग्रंथ को फाड़ा गया एवं जलाया गया, जो पूर्ण रूप से निंदनीय है। हिंदुओं की आस्था का यह प्रतीक है। ऐसे में उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उन्हें कठोर से कठोर सजा दी जाए। कि आज श्री रामचरितमानस के पेजों को फाड़ा गया और जलाया गया और पैरों से भी कुचलाया गया, तो ऐसे लोगों के लिए, जैसे असामाजिक तत्व जितने लोग भी हैं जो समाज को तोड़ने का कार्य कर रहे हैं, ब्राह्मणों के प्रति गाली गलौज कर रहे हैं, संतों के प्रति गाली गलौज कर रहे हैं, ग्रंथों के प्रति गाली गलौज कर रहे हैं, ऐसे जितने लोग भी हैं उनके प्रति सख्त से सख्त कार्यवाही होना चाहिए और आने वाले समय में कोई ऐसी हिम्मत ना करे, यह हमारी शासन से मांग है। असामाजिक तत्व हैं, इनकी भाई कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए, दोबारा कोई ऐसा साहस ना करे। और धर्म के लिए तो भाई तुम्हें उतना अपना धर्म प्यारा होती है, हमें अपना धर्म प्यारा, किसी के धर्म को कभी ठेस ना पहुंचाओ, अपने अपने धर्म की रक्षा करो, स्वतंत्र है बढ़िया, आप अपने उत्तरी धर्म की रक्षा करो, अपने धर्म जानी कि हम तुम्हारी रामायण जलाएं। अभी हाल ही में जो लखनऊ में उत्तर प्रदेश में रामचरितमानस को जलाने की घटना हुई थी, उसके विरोध में यहाँ के गणमान्य हिंदू संगठनों ने और उनके प्रतिनिधियों ने जो ज्ञापन दिया है, तो उनमें असंतोष की भावना है इस घटना के कारण से, तो उस ज्ञापन को शीघ्र ही वरिष्ठ अधिकारियों को भेज दिया जाएगा। बक्सर से नवनीत जैन की रिपोर्ट। पथरिया में प्रयागराज तीर्थ में धार्मिक अनुष्ठान चल रहा है। 1 फरवरी से 15 फरवरी तक यह बृहद धार्मिक आयोजन होगा, जिसमें देश के विभिन्न हिस्सों से जहां लोग पहुंचेंगे, वहीं आचार्य मुनि और आर्यिका संघ ने आज पथरिया जैन मंदिर से विहार किया और प्रयागराज तीर्थ पहुंचे। करीब 1 माह पहले ही प्रयागराज तीर्थ में धार्मिक आयोजन की तारीखें तय हो चुकी थी। संतों के आने का क्रम लगातार जारी है। बड़ी संख्या में संत पहुंच रहे हैं। हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं, जिनके द्वारा भव्य आगवानी की जा रही है। सभी झंडे, सभी महिलाएं अपनी अपनी लाइन में चलेंगी। पथरिया से आफ्ताब खान की रिपोर्ट। एक बड़ी खबर आ रही है नोरिया से, जहां शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नोरिया में टीचर समय से नहीं आते, जिसके चलते बच्चे काफी परेशान हो चुके थे, जिसके चलते उनके द्वारा स्कूल के गेट पर ताला डाल दिया गया। बच्चों का कहना है कि बोर्ड परीक्षाएं करीब आ चुकी हैं, टाइम टेबल आ चुका है, लेकिन टीचर दिन ब दिन लेट होते चले जा रहे हैं। पढ़ाई का काफी नुकसान होता था, जिसके चलते उनके द्वारा ताला जड़ दिया। शिक्षकों को स्कूल परिसर में नहीं आने दिया गया, जिसमें स्कूल के प्राचार्य जेपी पटेल, मंजुलता सूर्यवंशी, ऐश्वर्या जैन, हेमलता सोनी, राहुल पटेल, अन्य टीचर भी गेट के बाहर खड़े दिखाई दिए। बच्चों के क्या आरोप हैं, आइए आपको सुनाते हैं। कितने बजे का समय शाला खुलने का? आप लोग कितने बजे आ गए थे? और टीचर लोग? चलो रुक जाओ, एक काम करो, साइड हो, ये कौन है आप? एक काम करो, सब जने बाहर आ जाओ। कोई नहीं आ रहे चपरासी, उठा रहा हूँ, कार्रवाई करो ना चपरासियों पर। चपरासी पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? चपरासी प्रिंसिपल थोड़ी हो जाता है। ले लो, निकाल दो, निकाल लो, निकाल दो। हाँ बताइए प्रिंसिपल सर क्या कह रहे हैं आप लोगों से? क्या यदि आपने बताया कि आप लेट आए हो तो?
कौन कह रहा है ये? कौन है? नाम क्या है उनका? क्या नाम? जगदीश पटेल। यदि आप शिकायत करोगे तो समस्या क्या है आप लोगों की? सर समय कितने बजे का है शाला खुलने का? 10:30। और टीचर लोग कितने बजे आते हैं? 11:30। आप लोग आज क्यों इकट्ठे हुए हैं? क्या बता दो, सब लोग नहीं आते, बता दो स्वार्थी। चलो भाई पहली बार ऐसा देखने में आया जब बच्चों के द्वारा स्कूल में ताला लगा दिया गया और शिक्षक गेट के बाहर खड़े रहे। आखिर खड़े भी क्यों न रहे? देर से आते हैं तो ऐसा तो होगा ही। हिनूरिया से रहीस खान की रिपोर्ट। एकलव्य विश्वविद्यालय में 5 दिवसीय गूंज 2023 कार्यक्रम में खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे। खेल प्रतियोगिता के समापन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप आज खेल प्रतियोगिताओं का समापन हुआ। टॉस की प्रक्रिया चल रही है। हमारे आज के जो रनिंग, शॉर्ट पुट और लॉन्ग जंप में जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आए हुए हैं, उनके लिए मैं आज सम्मानित करने के लिए सम्मानीय मंच से चाहूँगा कि वो स्टैंड पर पहुँच के सभी बच्चों को सम्मानित कर। निजात अली, सेकंड रैंक आकाश यादव, फर्स्ट रैंक के परिवार की ओर से इन सबके लिए हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हिस्सा लिया था जिसमें मैंने फर्स्ट रैंक प्राप्त की है और मुझे फर्स्ट रैंक प्राप्त के बहुत अच्छा लग रहा है। और ये हमारे यहाँ का गूंज 2023 का फर्स्ट फेस्टिवल है। एकलव्य विश्वविद्यालय में स्टडी करता हूँ। मैंने यहाँ पर 31 फरवरी से कुछ गूंज शुरू हुई थी जिसमें मैंने भाग रनिंग में लिया था। मुझे रनिंग में भाग लेने से इतना ज़्यादा उत्साह हुआ कि इतने सारे लड़कों के बीच आगे मिलने का मौका मिला। 2023 गूंज चल रही है, उसमें पार्टिसिपेट करके मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने अन्य खेलों में भी पार्टिसिपेट किया है, इससे मुझे बहुत अच्छा लगा, उत्साह हुआ। सर 5 दिवसीय गूंज 2023 वार्षिक युवा महोत्सव दिनांक 31 जनवरी 2023 से 4 फरवरी 2023 तक कुलाधिपति डॉक्टर सुधा मलैया एवं उप कुलाधिपति श्रीमती पूजा मलैया के निर्देशन में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें खेलकूद, साहित्यक, सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। संगीत प्रतियोगिता में एकल एवं समूह गायन, इंडियन और वेस्टर्न तथा एकल एवं समूह नृत्य, ड्रामा, स्किट, माइम, मिमिक्री तथा फैशन शो आदि। खेलकूद में क्रिकेट, रनिंग, लॉन्ग जंप, गोला फेंक, बैडमिंटन, खो खो, शतरंज, शॉट पुट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी तथा फाइन आर्ट में रंगोली, पोस्टर, मेहंदी, कार्टूनिंग, ऑन स्पॉट पेंटिंग, क्ले मॉडलिंग, कोलाज इत्यादि का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 700 से अधिक विद्यार्थियों द्वारा प्रतिभागी के रूप में भाग लिया गया है। सागर जिले के गड़ाकोटा दशहरा मैदान में युवा जागृति संगठन के तत्वाधान में राज्य स्तरीय कास्को बॉल टूर्नामेंट का आयोजन चल रहा है। गोपाल जी कप का भव्य शुभारंभ किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा नेता अभिषेक दीपू भार्गव मौजूद रहे। फीता काटकर इसका शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि दिनेश लहरिया ने की। मंच संचालन बिक्की जैन के द्वारा किया गया। शुभारंभ अवसर पर अभिषेक दीपू भार्गव ने चौके और छक्के लगाए। आयोजक फिरोज खान ने बताया
कि प्रथम पुरस्कार 51,000 है, द्वितीय पुरस्कार 25,000 है, तृतीय पुरस्कार 11,000 रुपए है। जोरदार तालियां जरूर बजाएं। जोरदार जी कृपया अंपायरिंग के लिए राज्य स्तरीय टास्को बॉल प्रतियोगिता जो हमारे गढ़ाकोटा नगर के दशहरा मैदान पर आयोजित हुई है, उसमें हम सभी गणमान्य जन जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतागण हैं, सभी लोगों ने इसका उद्घाटन किया है और बहुत शानदार टूर्नामेंट यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है और हमारे पूरे राज्य से यहाँ पर विभिन्न टीमें अलग अलग स्थानों से आकर पार्टिसिपेट करेंगी, जैसा कि आयोजनकर्ताओं ने हम लोगों को बताया है। मैं अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। इतना अच्छा आयोजन हमारे गढ़ाकोटा नगर में आयोजित किया जा रहा है। गढ़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। चलते एक नजर समाचारों पर। खारी लेकर जा रहे युवक को मारे बोलेरो ने टक्कर, गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में दाखिल। नौरदही अभ्यारण्य क्षेत्र में उड़न दस्ते पर बम से हमला। खजरी में प्रारंभ हुआ चंडी मेला, राय नृत्य की धूम। हटा में फिर गरमाई राजनीति, बड्डा को लेकर जनपद उपाध्यक्ष ने दिया नया बयान। तो ये थे वैसे कि कुछ खास खबरें अगले न्यूज़ बुलेटिन लेकर पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत।